दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ना, अगर आप जो है ना झारखंड से हैं और अगर आप दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर जो है ना इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो फॉर्म आप देख पा रहे होंगे यही दोस्तों कास्ट, इनकम, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जो है न्यू वाला लेटेस्ट वाला आवेदन फॉर्म है। और ये फॉर्म दोस्तों झारखंड के सभी ज़िलों में वैलिड है। अगर आप दोस्तों झारखंड के किसी भी ज़िला से हैं तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म का यूज करके आप जो है ना कास्ट, इनकम, रेसिडेंशियल ईजिली बना पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो फॉर्म है आप कहां से इसको ले सकते हैं एंड दोस्तों इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे अपने हाथों से। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा ना, इनकम सर्टिफिकेट भर के दिखाऊंगा एंड ये बताऊंगा कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको जो है ना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। फिर दोस्तों रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी उसी प्रकार मैं भर के दिखाऊंगा एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर आप जो है ना ST SC से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना अपना आवेदन फॉर्म को कैसे भरेंगे एंड दोस्तों इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। फिर दोस्तों BC1 BC2 का बताऊंगा, है ना, कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है एंड आपको जो है ना इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने है। फिर दोस्तों OBC बताऊंगा, OBC NCL जो कि सेंट्रल लेवल में आपका नौकरी के लिए ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे भरेंगे, इसके साथ जो है ना क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, है ना, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो है ना चैप्टर ऐड कर दूंगा। ठीक है, चैप्टर मतलब क्या, इनकम सर्टिफिकेट का अलग चैप्टर ऐड करूंगा, रेसिडेंशियल, कास्ट और OBC ये सब का मैं ना अलग एक चैप्टर दूंगा। ठीक है, तो आपको जो वाला सेक्शन देखने को मन करेगा, जो वाला चैप्टर देखने को मन करेगा उस पर क्लिक करके आप जो है ना वीडियो को देख पाएंगे, आपका टाइम यहाँ पे बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो फॉर्म का PDF आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ना, यही इनकम सर्टिफिकेट का जो लेटेस्ट फॉर्म है, लेटेस्ट फॉर्मेट है। तो ये दोस्तों कुल जो है 4 पेजों का फॉर्म है। इस फॉर्म को आप कैसे डाउनलोड करेंगे वीडियो को एंड में आपको बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों वीडियो को आपको जो है पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। बट अभी फिलहाल के लिए दोस्तों फॉर्म को आप कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप अपने हाथों से, इसके ऊपर जो है अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसका जो फर्स्ट पेज है ना, इसमें जो है ऊपर में इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म लिखा हुआ है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म डिजाइन ऑन सर्विस प्लस साइट बेसिस फॉर रूरल अर्बन। मतलब क्या दोस्तों, ये जो फॉर्म है ना, ये रूरल एरिया के लिए भी है, अर्बन एरिया के लिए भी है। एंड दोस्तों झारखंड में जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए तो ये काम देगा ही देगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे जो है एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा और कलर में होना चाहिए फोटो। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, कुछ यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, बट आपको जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, इसको आपको जो है ब्लैंक ही रहने देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे ना दोस्तों, जो भी आप भरेंगे फॉर्म में, जितने भी इंग्लिश में भरेंगे वो आप कैपिटल लेटर में भरेंगे। कुछ कुछ चीज़ों को आप जो है हिंदी में भी भरेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट इसका जो फर्स्ट एंड सेकंड पेज है ना, आपको जो है इंग्लिश में ही भरना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में भरेंगे एंड कैपिटल लेटर में भरेंगे। तो इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है ना पर्सनल डिटेल्स मांगे जा रहा है। पर्सनल डिटेल्स में मतलब क्या दोस्तों, अगर आप श्री है तो श्री पे टिक करेंगे, श्रीमती है तो श्रीमती पे टिक करेंगे, कुमारी है तो कुमारी पे टिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो जेंडर है, पुरुष है या फिर महिला है या फिर ट्रांसजेंडर है, इस पे आप टिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपका नाम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल लेटर में इस प्रकार मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आप किस प्रकार लिखेंगे, पहले डेट लिखेंगे, इसके बाद दोस्तों मंथ लिखेंगे, इसके बाद जो है ईयर को मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी उम्र हो रहा होगा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ये आप जो है मतलब कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप दे देंगे, आपका जो भी आधार नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी जो है मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों आप ईमेल आईडी मत दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे अप्लाइंग फॉर सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ताज़ा है ना, मीन्स फ्रेश है, इस पे ही आप टिक लगाएंगे। हायर लेवल मतलब दोस्तों इसमें आपको टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जो इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स है ना दोस्तों, मीन्स इनकम एफिडेविट डिटेल्स, इसमें भी आपको कुछ नहीं भरना है, इसको भी आपको ब्लैंक रहने देना होगा। इसके बाद दोस्तों ये जो ऑथराइजेशन डिटेल्स है ना, इसमें आप किस लेवल में जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट को बना रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे अंचल अधिकारी है, इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी है, उपायुक्त है, मीन्स दोस्तों CO, SDO एंड DC है।
तो दोस्तों अगर आप जो है एक स्टूडेंट है, आप जो है स्टाइपेंड के लिए भरना चाहते हैं या फिर फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो आप जो है सीओ को ही टिक करेंगे। और अगर मान लीजिए आपको जॉब की ज़रूरत है, जॉब के लिए आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उस टाइम आप जो है ना एसडीओ या फिर डीसी पे मतलब टिक लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों रिलेशन डिटेल्स, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है आपके पिताजी का नाम होगा या फिर आपके पति का नाम होगा अगर आप एक वुमेन है, ठीक है। अगर आप वुमेन है और आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे होंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपका पति का नाम आपका यहाँ पे होने वाला है। एंड दोस्तों अगर आपके पिताजी नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे माताजी का नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका कौन सा क्या होगा वो आप अच्छे से समझ के यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा ना, जैसे कि यहाँ पे एड्रेस में पता लिखा हुआ है तो 8 लिख के आप जो है अपना गांव का नाम लिखेंगे अगर आप गांव से बिलोंग करता है। और अगर आप दोस्तों गांव से बिलोंग नहीं करते हैं, आप अगर टाउन से बिलोंग करते हैं, तो जो भी आप लोगों का एरिया रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो कंट्री है इंडिया ही होगा, जो स्टेट है वो झारखंड ही होगा, जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। आपका जो भी अनुमंडल होगा, सब डिवीज़न होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को हाइड किया हूँ क्योंकि दोस्तों मैं पर्सनल डिटेल्स उतना शेयर नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों डाकघर मीन्स पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, पुलिस स्टेशन मेंशन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ एरिया, क्षेत्र का प्रकार, ठीक है। इसमें दोस्तों रूरल दिया है। इसके बाद दोस्तों नगर पालिका दिया है, नगर निगम दिया है, अधिसूचित क्षेत्र दिया है। तो आप जिस भी एरिया से आते होंगे उसको आप टिक लगाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रामीण से आता हूँ, रूरल से आता हूँ, तो इस पे टिक लगाया हूँ। इसके बाद दोस्तों आपका ब्लॉक का नाम मेंशन करेंगे, ग्राम पंचायत का नाम मेंशन करेंगे, गांव का नाम मेंशन करेंगे, मोहल्ला टोला मतलब गांव का नाम ही यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों पिन कोड दे देंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो है ना, ये MC NSC ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वार्ड भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है मोहल्ला भी आप यहाँ मेंशन करेंगे, मोहल्ला मतलब गांव का नाम ही मेंशन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो पिन कोड है उसको आप मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा वो भी आप इसी प्रकार मेंशन करेंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस सेव है, तो सेव है तो इस पे आप टिक लगाएंगे, अदरवाइज इसमें जो है 9 पे टिक लगा के जो है अलग से एड्रेस भर सकता है। तो यही दोस्तों परमानेंट एड्रेस में भी वही सब भरना है एड्रेस, ठीक है। तो फर्स्ट पेज खत्म हो गया, सेकंड पेज में आपको वही सब एड्रेस मेंशन करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इनकम डिटेल्स, आप यहाँ पे जो है इनकम का आपका जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे खेती में दिया हुआ है, कब्जे में दिया हुआ है, व्यापार में दिया हुआ है, अन्य स्रोत में दिया हुआ है, मकान का किराया में दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों क्या है ना, बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं कि उनका जो है आय का स्रोत अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे अगर आप लोग जो है मतलब जो खेती करते हैं तो खेती की जगह ही मेंशन करेंगे, बाकी सब में 0 मेंशन करेंगे। फिर कुल में भी दोस्तों आके जो है वही मेंशन कर देंगे जो आप जो है खेती में मेंशन किए हैं। या फिर मान लीजिए आप जो है व्यापार से पैसा कमाते हैं तो व्यापार की जगह लिख दीजिएगा, बाकी जगह जो है 0 कर दीजिएगा। मान लीजिए कोई अन्य स्रोत में कमाते होंगे तो अन्य स्रोत में लिख के बाकी जो भी जगह होगा उसमें 0 कर सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आप ये देखेंगे आवेदक के माता पिता चाहे किसी भी गैर सरकारी सेवाओं में कार्यरत है, तो ये सुनो आप अपने अकॉर्डिंग टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद ये जो दोस्तों ऑप्शन है इसमें आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो इतना फॉर्म है ना, यहाँ से यहाँ तक रुके मैं अच्छे से समझाता दूंगा आपको। यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो डब्बा आपको दिख रहा होगा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको जैसा है वैसे ही रहने देना होगा, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों 3 नंबर पेज पे आप आ जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे आपका अंचल अधिकारी मीन्स आपका जो भी ब्लॉक होगा उसको आप मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आवेदक का अध्यंत फोटो, मतलब क्या दोस्तों, इसमें जो है जिस भी कैंडिडेट का इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई हो रहा है उसका फोटो आप यहाँ पे लगाएंगे। एंड दोस्तों उनके जो माता पिता होंगे या फिर जो भी अभिभावक होंगे, पति भी हो सकता है, उसका फोटो आप यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए ये शपथ पत्र तो नहीं है, ये स्वघोषणा पत्र है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है ना, इसमें आपका यहाँ पे नाम होगा और यहाँ आपका उम्र होगा, आपका गांव होगा, आपका पिता पति का नाम होगा, ग्राम होगा एंड पंचायत होगा, थाना होगा, जिला होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आपका उम्र जो है 18 साल से कम है, मान लीजिए आपका 18 साल से कम है, तो ये दोस्तों जो स्वघोषणा पत्र है ना ये आपके पिताजी के द्वारा भरा जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या, आपके यहाँ पे पिताजी का नाम होगा, पिताजी का उम्र होगा, गाँव होगा, फिर उनके पिता का नाम होगा, समझ रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपके दादाजी का नाम होगा, अगर मान लीजिए ये पिताजी आपके
मतलब आपके पिताजी अगर घोषणा करते होंगे। इसके बाद दोस्तों वही सब मतलब यहाँ पे थाना जिला मेंशन करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा मुझे स्वयं, अपने पुत्र पुत्री, पत्नी का नाम। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मान लीजिए आपके पिताजी के द्वारा ये स्वघोषणा पत्र भराया जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो है अपने पुत्र या फिर पुत्री का होगा और यहाँ पे उनका नाम होगा, जिनका मतलब आवेदक का नाम होगा, जिनका आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उम्र भी मेंशन करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों परिवार का आय मेंशन करेंगे, जिस प्रकार आपको बताया गया था, जैसे कि आपको व्यापार से कितना आता होगा, कृषि से कितना आता होगा, पशुपालन, नौकरी, मकान भाड़ा, अन्य। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, जिस भी स्रोत से आपका इनकम आता होगा वहीं पे लिखिएगा, बाकी सब जगह जीरो करके कुल में भी जो है जीरो यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों पैन कार्ड है कि नहीं, ये आप यस नो आप अपने अकॉर्डिंग जमा कर देंगे। अगर आप जो है आयकर मींस ITR फाइल करते हैं तो यस नो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, साइन कर देंगे। शपथकर्ता का हस्ताक्षर, जो भी स्वघोषणा यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है उनका नाम आप यहाँ पे मतलब लिखेंगे एंड दोस्तों सिग्नेचर भी कराएंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाएंगे लास्ट पेज एंड 4 नंबर पेज पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी पंचायत होगा वो उसका नाम आप मेंशन करेंगे। शपथ पत्र आप यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। अगर आपका उम्र जो है 18 प्लस है, मीन्स 18 से ज़्यादा है, तो ये शपथ पत्र एंड स्वघोषणा पत्र तो आपके नाम से ही भरेगा। बट अगर आपका जो है उम्र 18 साल से कम है तो आपके पिताजी या फिर माताजी के द्वारा ही, मीन्स आपके माताजी एंड पिताजी का नाम ही यहाँ पे जो है मेंशन करना होगा, जैसे कि उनका नाम, ठीक है, पति पिता का नाम। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार नाम लिखेंगे, पति पिता का नाम लिखेंगे, ग्राम, पोस्ट, पंचायत, थाना, जिला, ये सब आप मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो जमीन है उसमें जो भी खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है, रकबा है, डिसमिल है, पूर्वज का नाम है। तो ये दोस्तों एक्चुअल देखा जाए तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका जो भी इनकम है इसमें भी आपको एक बार जो है मेंशन करना होगा, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है वंशावली बनाना होगा। जैसे वंशावली कैसे होगा, आपका जो पूर्वज होंगे उनका नाम सबसे पहले होगा। और याद रखेंगे दोस्तों आपका खतियान यहाँ पे दीजिएगा, नहीं तो जमीन रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट देने से आपका जो है इनकम बन जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना दोस्तों, जो भी आपके पूर्वज होंगे उनका नाम लिखेंगे। फिर दोस्तों आप लकीर दे देंगे। फिर जो है वंशावली जैसे बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे दादाजी हैं, फिर मेरे पिताजी आते होंगे, फिर हम लोग आते होंगे, तो इस प्रकार हम लोग जो है किए हैं वंशावली। तो इसी प्रकार आप दोस्तों करेंगे। तो इस प्रकार सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान, किसी भी एक का सिग्नेचर एंड स्टैम्प यहाँ पे लगने वाला है। तो ये फॉर्म को आप भर के जो है ये मतलब साइन करवा लीजिएगा। इसके साथ दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, मीन्स आपका अपना खुद का आधार कार्ड यहाँ पे देना होगा, वो भी फोटोकॉपी। एंड दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे पिता या पति का आधार कार्ड आपको यहाँ पे लगाना होगा, वो भी जेरोक्स। इसके बाद दोस्तों खतियान यानी जमीन का कोई भी कागज आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो है एक एफिडेविट की जरूरत होती है, जो कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए जरूरत होती है। तो एफिडेविट कैसा होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का एफिडेविट होता है, ठीक है। ये एफिडेविट दोस्तों आपका जो कोर्ट होता है ना, मीन्स जो सिविल कोर्ट होता है, वहाँ पे आप जाइएगा, आप वहाँ पे बोलिएगा कि मुझे इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो है एफिडेविट बनवाना है। तो दोस्तों वो जो है ना तुरंत ही बनवा के देंगे। 100, 150, 200 रुपये तक आपका जो है खर्चा आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है ना फॉर्म को इजीली भर पाएंगे। एंड दोस्तों आप एफिडेविट कैसे कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, ये भी मैं इस वीडियो में मेंशन कर दिया हूँ। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप जो है एक फॉर्म का PDF देख पा रहे होंगे ना, यही जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का लेटेस्ट फॉर्मेट है, लेटेस्ट फॉर्म है। तो ये दोस्तों जो है ना 4 पेज का फॉर्म है। तो इस फॉर्म को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, वीडियो को एंड में आपको पता चल जाएगा। बट दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इस फॉर्म को आप जो है अपने हाथों से, मीन्स अपने कलम से कैसे भरेंगे। तो देखिए दोस्तों ऊपर में जो है ना लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फॉर्म लिखा हुआ रहेगा। एंड आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म डिजाइन्ड ऑन सर्विस प्लस साइट बेसिस फॉर रूरल अर्बन। मीन्स क्या दोस्तों, ये जो फॉर्म है ना दोस्तों, ये आपका रूरल एरिया के लिए भी है एंड अर्बन एरिया के लिए भी है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है आपको एक फोटो यहाँ पे लगाने होंगे, जो कि नया फोटो होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे एडिशनल डिटेल्स ऑफिस यूज ओनली। ये जो दोस्तों 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, इसको आपको जो है ब्लैंक ही रहने देना होगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होगा।
फिर दोस्तों आप नीचे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी फॉर्म में आप भरेंगे ना, ये जो है कैपिटल लेटर में भरेंगे एंड आप जो है अंग्रेजी में भरेंगे, मीन्स इंग्लिश में भरेंगे। और कुछ कुछ चीज़ों को दोस्तों यहाँ पे हिंदी में भी भरना है, वो मैं आपको वीडियो में बताते रहूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे पर्सनल डिटेल्स में, जैसे कि श्रीमती है, कुमारी है, एंड दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी जेंडर है, तो ये जो है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना नाम इस प्रकार से मेंशन करना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है इस प्रकार से मेंशन करना होगा। पहले डेट लिखेंगे, इसके बाद दोस्तों मंथ मेंशन करेंगे, इसके बाद जो है ईयर को मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी उम्र हो रहा होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड दोस्तों आधार नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे अप्लाइंग फॉर सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेश है एंड हायर लेवल है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको जो है ना फॉर्म फिलअप, एडमिशन, छात्रवृत्ति के लिए जरूरत है, तो आप जो है ना फ्रेश जो है इसमें आप टिक लगाएंगे। और अगर आप दोस्तों जॉब के लिए जरूरत है, मीन्स जॉब के लिए आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की जरूरत हो रहा है, तो हाई लेवल पे आप टिक लगा सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप ताजा में भी मीन्स फ्रेश में भी टिक लगाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद दोस्तों रिलेशन डिटेल्स में आप जो है यहाँ पे पिता का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, या फिर दोस्तों अगर आप जो है एक वुमेन है ना, तो आप जो है यहाँ पे पति का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे परमानेंट एड्रेस, समझ रहे हैं, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे देखेंगे, मतलब लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पता में आप जो है अपना गांव का नाम लिखेंगे, या फिर दोस्तों अगर आप जो है ना शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो आपका जो भी कॉलोनी है, जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी कंट्री है यहाँ पे, तो इंडिया ही होगा, आप यहाँ पे इंडिया लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी राज्य रहेगा मतलब झारखंड ही होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी जिला रहेगा उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अनुमंडल मीन्स क्या, सब डिविजनल आप मेंशन करेंगे, पोस्ट ऑफिस मेंशन करेंगे एंड पुलिस स्टेशन मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे टाइप ऑफ एरिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है एरिया किस टाइप में आता है, जैसे ग्रामीण, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरा जो है मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो इसीलिए मैं ग्रामीण पे टिक कर रहा हूँ। आप अगर दूसरे क्षेत्र से आते होंगे तो उसमें आप टिक लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ब्लॉक का नाम लिखेंगे, ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे, गाँव का नाम लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका गाँव मोहल्ला मीन्स गाँव का नाम ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर दोस्तों पिन कोड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ये जो M है, MC है, NSC है, इसमें आप जो है ब्लैंक रखेंगे एंड वार्ड को भी आप ब्लैंक रख देंगे। मोहल्ला मीन्स अभी जो है आप गांव का नाम फिर से मेंशन करेंगे, पिन कोड मेंशन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो एड्रेस है सेम एड्रेस मीन्स प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस के सेम है। अगर सेम है तो येस पे टिक लगाएंगे, और अगर नो पे टिक लगाते हैं तो आपको जो है जो प्रेजेंट एड्रेस आपका है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और दोस्तों अगर आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है, तो वही एड्रेस जो है ऊपर में जो एड्रेस भरे थे उसी को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि पता यहाँ पे जो है अपना देश मीन्स इंडिया, इसके बाद जो है झारखंड, इसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका सब डिविजनल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर आपको जो है रूरल पे बताना होगा, यानी आप जिस भी क्षेत्र से होंगे उसको टिक लगाना होगा। फिर ब्लॉक, फिर ग्राम पंचायत, फिर गांव, फिर आपका मोहल्ला टोला, फिर पिन कोड, यहाँ पे जो है फिर मोहल्ला एंड पिन कोड देना होगा, जो कि आप यहाँ पे ब्लैंक ही रखेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो 4 नंबर ऑप्शन है ना, इसमें जो है सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं अथवा जो आपका पूर्वज के नाम पर गत खतियान में दर्ज हो, तो ये दोस्तों जो है ना इसमें ही आपको टिक लगाने होंगे। मैक्सिमम लोगों का जो है यही पे होता है, मतलब इसी ऑप्शन पे टिक होगा। और अगर आप दोस्तों किसी दूसरे कैटेगरी से आते होंगे तो उसको आप पढ़ लेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है मैक्सिमम लोगों का जो है यही वाला ही होगा। आप ये वाला ऑप्शन चूज करके फॉर्म को भरेंगे ना दोस्तों, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट, ये दोस्तों कुछ आपको डिक्लेरेशन मांगे जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, क्या आपके माता पिता को झारखंड राज्य के स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र है। अगर आपके माता पिता का जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है कि नहीं वो पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आप इस क्या करेंगे ना, होगा भी तो यस करेंगे और नहीं होगा भी तो आपको यस पे ही आपको टिक लगाने होंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो है ना, क्या आपके माता पिता पूर्वजों के नाम जो है खतियान में दर्ज है, आपके माता पिता या फिर पूर्वजों का नाम जो है खतियान में दर्ज है कि नहीं, इसमें भी आपको यस पे ही टिक लगाना होगा। इसके बाद दोस्तों ये जो मतलब भूमिहीन के जो ऑप्शन है ना, इस पे आपको नो पे लगाना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या आप झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति, परंपरा से अवगत है, तो इसमें आपको यस पे टिक लगाना होगा।
इसके बाद आप देखेंगे क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता राज्य सरकार के कर्मी हैं। तो देखिए अगर आपके माता पिता ठीक है जो है राज्य सरकार झारखंड गवर्नमेंट में कोई जॉब करते होंगे तो यस पे टिक लगाएंगे, नहीं तो नो पे टिक लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों उसी प्रकार भारत सरकार का भी है, अगर आपका यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो है संवैधानिक जो है पद पे अगर है आपके माता पिता तो यस पे टिक लगाएंगे, अदरवाइज नो पे टिक लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्या आपका जन्म झारखंड राज्य में हुआ तो इस पे जो है आप यस पे टिक लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप जो है अपने मैट्रिकुलेशन आपका जो समकक्ष स्तर की पूरी परीक्षा मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई है वो आप किए हैं कि नहीं वो आपको बताने होंगे, तो इसमें भी आप दोस्तों यस की कर दीजिएगा। इसके बाद 10 नंबर जो पॉइंट है कि आप स्वयं अथवा आपके माता पिता विगत 30 वर्षों से झारखंड राज्य के राज्य में निवास करते हैं और अंचल संपत्ति अर्जित की है, तो इसमें भी आपको जो है यस करना होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे इशूइंग अथॉरिटी में आप जिस भी लेवल का बनाना चाहते हैं, देखिए जो है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है ना सीओ लेवल एंड एसडीओ लेवल का बनता है, एंड दोस्तों डीसी लेवल का जो है यहाँ पे नहीं बनता है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत दिया गया है, इस ऑप्शन को आप मत सोचिएगा, मतलब सोच लीजिएगा कि ऑप्शन है ही नहीं है। तो अगर आप जो है सीओ लेवल का बनाना चाहते हैं सीओ लेवल पर आप टिक लगाएंगे, एसडीओ लेवल का अगर आप बनाना चाहते हैं तो एसडीओ लेवल पर टिक लगाएंगे। देखिए दोस्तों सीओ लेवल कौन बनाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, जैसे कि एडमिशन फॉर्म फिलअप, ई कल्याण का जो छात्रवृत्ति का फॉर्म फिलअप है वो सीओ लेवल का बनाते हैं, और जो नौकरी के लिए बनाते हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोगों को दोस्तों एसडीओ लेवल का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूरत होता है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ये जो अटैच एनेक्सोल है ना, तो इसमें दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, डेट वगैरह मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं अंचल अधिकारी स्व घोषणा सह शपथ पत्र। देखिए ये जो फॉर्म है ना दोस्तों ये 3 नंबर पेज पे है। और दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बात यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ, अगर आप 18 प्लस है मीन्स आपका जो है उम्र 18 साल से ऊपर है ना, तो ये स्व घोषणा पत्र आपके नाम से भरेगा, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम, आपका उम्र, आपका जो है ग्राम, और दोस्तों यहाँ पे पिता पति का नाम, यहाँ पे जो है ग्राम, फिर पंचायत, फिर थाना, फिर जिला, ठीक है। और यहाँ पे फोटो वगैरह तो आप चिपकाएंगे, जैसे यहाँ पे आपका फोटो देंगे एंड आपके पिता या माता का यहाँ पे फोटो लगाएंगे। और दोस्तों अगर आप जो है 18 साल से नीचे है मीन्स अभी तक आपका जो है उम्र 18 साल नहीं हुआ है, तो ये जो स्वघोषणा पत्र है ना इसमें आपके पिताजी का नाम होगा, मीन्स आपके पिताजी के द्वारा भरा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पिताजी का नाम होगा, उम्र होगा उनका, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ग्राम होगा, इसके बाद पिताजी का जो पिताजी है उनका आपको यहाँ पे नाम देना होगा। इसके बाद ग्राम, पंचायत, थाना एंड जिला। एंड दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपके खतियान होंगे ना, खतियान में दोस्तों जो भी आपके जो भी रैयत होंगे, यानी आप बोला जाए तो जो भी आपके वंशज होंगे उनका नाम आप यहाँ पे देंगे, जिनके नाम से जो है खतियान है। इसके बाद दोस्तों खतियान रैयत का नाम, मतलब जिस भी मतलब जो भी खतियान आप यहाँ पे दे रहे होंगे ना, उस खतियान में जो है मेन मालिक कौन है उसका नाम दे देंगे। एंड दोस्तों आपके साथ क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पे देंगे। और दोस्तों आपका मौजा, मौजा मीन्स गांव होता है दोस्तों, ठीक है। आपका गांव का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे और खाता नंबर, प्लॉट नंबर आप मेंशन करेंगे। और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपके पास खतियान होगा ना उसमें दोस्तों मौजा मीन्स गाँव का नाम मेंशन हुआ रहेगा ही, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, आपके पिता या माता का यहाँ पे सिग्नेचर आप करा लेंगे। इसके बाद दोस्तों आवेदक का जो सिग्नेचर होगा यहाँ पे आप करा लेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, ये जो प्रज्ञा केंद्र पंचायत है यहाँ पे जो है पंचायत का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और शपथ पत्र है ना दोस्तों, इसमें भी वही नियम लागू होता है। अगर आप जो है 18 प्लस है मीन्स 18 साल से ज़्यादा हैं तो दोस्तों ये फॉर्म जो है आप भरेंगे, मीन्स आपके द्वारा शपथ लिया जाएगा। एंड दोस्तों अगर आपका उम्र जो है 18 नहीं हुआ है तो ये दोस्तों आपके पिताजी के द्वारा यह शपथ जो है लिया जाएगा, शपथ पत्र भरा जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आपका नाम है तो अगर आप 18 माइनस होंगे मीन्स 18 आपका नहीं हुआ है तो आप जो है आपके पिताजी का नाम यहाँ पे होगा, आपके पिताजी का नाम यहाँ पे होगा, ग्राम होगा, पोस्ट होगा, पंचायत होगा, थाना होगा, जिला होगा, ठीक है। और अगर आपका 18 प्लस है तो आपके नाम पे ही भरेगा, जैसे कि आपका नाम हुआ, पिताजी का नाम हुआ, इसके बाद ग्राम, पोस्ट, पंचायत सब कुछ होगा। इसके बाद दोस्तों खाता नंबर हो गया, प्लॉट नंबर हो गया, रकबा हो गया, और दोस्तों पूर्वजों का जो नाम है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी सालाना इनकम है ना वो भी आपको यहाँ पे बताने होंगे कि मेरा जो सालाना इनकम है 90,000 है, 80,000 है या फिर 1,10,000 है, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद दोस्तों वंशावली आप बनाएंगे, वंशावली शायद आपको बनाने आता ही होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
जिनका नाम खतियान में होगा, जो खतियान रैयत होगा, जो आपके पूर्वज होंगे, उनका नाम आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद दोस्तों उनके कितने बेटे रहे होंगे, कितनी बेटियां रहे होंगे, वो सब आप यहाँ पे देंगे। इसके बाद दोस्तों फिर आप जो है लकीर देंगे, मतलब आप तक का एक रिलेशन बैठाना होगा, मीन्स आप क्या लगते हैं वो वंशावली के माध्यम से बताना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान, किसी भी एक यहाँ पे सिग्नेचर होगा, मतलब किन्हीं भी एक का यहाँ पे सिग्नेचर आपको कराना होगा। चाहे आप मुखिया को मिल जाए तो मुखिया से करा लीजिए, पंचायत समिति में मिल जाए तो पंचायत समिति से करा लीजिए, वार्ड सदस्य मिल जाए तो वार्ड सदस्य से करा लीजिए, ग्राम प्रधान से करा भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ना, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आवेदक आवेदिका का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों फॉर्म था, 4 पेज फॉर्म आप भर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, आधार कार्ड आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद दोस्तों पिताजी का आधार कार्ड, माताजी का आधार कार्ड अटैच करना होगा, जो कि जेरोक्स। इसके बाद दोस्तों खतियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिना खतियान का रेसिडेंशियल नहीं बन पाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे राशन कार्ड जो है ये भी आपको यहाँ पे लगाने होंगे, मैंडेटरी नहीं है बट आप लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों यही जो है पूरी प्रोसेस है कि झारखंड में अभी जो है 2025 में न्यू फॉर्म आ चुका है। इसको आप कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो फॉर्म है ना, ये 4 पेज का फॉर्म होता है, बट आपको यहाँ पे जो है 3 ही पेज यूज होगा। वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि आपका जो है 3 पेज कौन कौन वाला यूज होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो है ना पेज का फर्स्ट पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें जो है लिखा हुआ है आवेदन का प्रपत्र अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आवेदक या फिर आवेदिका का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे आप कलम से, ठीक है। और ब्लू या फिर ब्लैक कोई सा भी कलम आप यूज कर सकते हैं, बट रेड मत यूज कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आधार नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, जन्म तिथि आप यहाँ पे लिखेंगे, आपका जो जेंडर होगा पुरुष महिला वो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप जो है अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से हैं उसको आप टिक लगाएंगे। एंड दोस्तों उल्लेख भी यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब लिख भी सकते हैं। एंड आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो धर्म है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। आपको उपजाति क्या है, देखिए दोस्तों उपजाति आपको कहाँ मिलेगा, आपका जो दोस्तों खतियान है ना, खतियान में आपका जो जाति होगा वही दोस्तों उपजाति होता है। तो ये आप जो है उसको देख के लिखे लेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे ना, तो आपका जो स्थायी पता है वो आप यहाँ पे देंगे, जैसे कि मोहल्ला, ग्राम, प्रखंड, डाकघर, थाना, अनुमंडल, जिला, पिन कोड एंड राज्य, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वर्तमान पता में भी वही दोस्तों आप भरेंगे, या फिर अगर आपका वर्तमान पता अलग जगह है तो अलग जगह का यहाँ पे भरेंगे, जैसे कि गांव, मोहल्ला, प्रखंड, डाकघर, थाना, अनुमंडल, जिला, पिन कोड एंड राज्य। इसके बाद दोस्तों पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, पिताजी की जाति लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों माताजी का नाम लिखेंगे। एंड दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 और 14 इसमें जो है पति का नाम एंड पति का जाति पूछा जा रहा है। देखिए कोई महिला अगर शादीशुदा है ना तो उनका यहाँ पे जो है पति का नाम होगा एंड पति का जो जाति है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो फर्स्ट पेज में दोस्तों यही था, बट नीचे आपको सिग्नेचर करना होगा, पिता या फिर माता का करवाना होगा एंड आवेदक आवेदिका का जो है राइट साइड में आपको करना होगा खुद का। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे स्वघोषणा पत्र आवेदक के अवयस्क होने की दशा में। देखिए इसमें जो है ना 2 पेज होते हैं, ठीक है। एक होते हैं दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं स्वघोषणा पत्र, और एक नीचे आएंगे स्वघोषणा पत्र आवेदक के अवयस्क होने की दशा में। तो देखिए दोस्तों अवयस्क मतलब क्या है, जिनका अभी तक 18 साल नहीं हुआ है, ठीक है। उनका दोस्तों यहाँ पे जो है ना पिताजी का डिटेल्स भरेगा, मतलब पिताजी का सिग्नेचर होगा एंड एक चीज जो है पिताजी का नाम से भरेगा एंड सिग्नेचर भी दोस्तों उनके पिताजी का ही होगा। और अगर दोस्तों आपका 18 साल हो चुका है, ठीक है, आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो यहाँ पे जो है आपका खुद का डिटेल्स होगा एंड सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं आपका खुद का सिग्नेचर होगा। तो इसमें भी दोस्तों वही भरना है, आपका नाम, पिताजी का नाम, ठीक है। इसमें अवयस्क है ना तो इसमें जो है आपके पिताजी का डिटेल्स भरेगा, और अगर वयस्क वाला होगा तो इसमें जो है आपका खुद का डिटेल्स भरेगा। तो इसमें भरने का कुछ ऐसा खास नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अपना नाम लिख लिया, पिताजी का नाम लिख लिया, प्रखंड हो गया, डाकघर हो गया, थाना हो गया, अनुमंडल हो गया, जिला, पिन कोड लिखिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये सब जो है ब्लैंक भी रख सकते हैं या फिर भर भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद दोस्तों मैं भारत का नागरिक हूँ, ये आप टिक लगा देंगे, आधार नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे, फिर गाँव, प्रखंड, डाकघर, थाना, अनुमंडल, जिला, पिन कोड, राज्य, ये सब मेंशन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपके जो खतियान है ना, खतियान में मौजा का क्या नाम है, मौजा मतलब गांव का नाम ही होता है, तो खतियान को देख के लिख लेंगे कि गांव का क्या नाम है, खाता नंबर दे देंगे, ये खतियान का चीज लगेगा, ठीक है। इसमें प्लॉट संख्या जो रहेगा वो भी खतियान का चीज ही लगेगा, पंचायत वार्ड संख्या जो भी आपका होगा वो भी लगेगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी खतियान में जो भी रैयती होंगे, जो भी मेन होंगे, ठीक है,
आपके जो पूर्वज होंगे उनका आप नाम लिखेंगे। इसके बाद प्रथम पीढ़ी मतलब उनके बेटे कौन होंगे, फिर उनके बेटे कौन होंगे, फिर उनके बेटे, मतलब आप तक एक रिलेशन यहाँ पे बैठाना होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आवेदक के पिता या फिर माता का हस्ताक्षर। अगर आपका जो है 18 साल नहीं हुआ है तो ये वाला पेज भरेंगे, और अगर आपका 18 साल हो गया है तो ये वाला पेज भरेंगे। ठीक है, सिग्नेचर की जगह आवेदक जो है खुद का सिग्नेचर होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको शपथ पत्र एक मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको वंशावली बनाना होगा। उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पे पंचायत का नाम लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपका नाम, आपका पिता पति का नाम, ग्राम हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, पंचायत हुआ, थाना हुआ, जिला हुआ, तो ये सब ठीक है, ये सब आप भर लेंगे। इसके बाद दोस्तों खाता संख्या जो है मतलब आपका खतियान का खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा, ठीक है, पूर्वज का क्या नाम है वो सब आप मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपका परिवार का जो आय होगा मतलब सालाना कितना आय है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वंशावली आपको बनाना होगा। सबसे पहले पूर्वज का नाम लिखेंगे, फिर उनके बेटे का नाम लिखेंगे, फिर उनके कितने बेटे होंगे। तो ये सब दोस्तों आप जो है अपने घर के कोई जानकारी होंगे तो उसको पूछ के जो है वंशावली बना लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें पंचायत समिति का मतलब सिग्नेचर ही होगा, या फिर वार्ड सदस्य का होगा, ग्राम प्रधान का होगा, मुखिया का, किसी भी एक को आप यहाँ पे जो है सिग्नेचर करा लेंगे। ऐसा नहीं है कि सबको सिग्नेचर कराना होगा, किसी भी एक को आप सिग्नेचर यहाँ पे करा सकते हैं। इसके बाद आप ये देखेंगे आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर। तो ये दोस्तों फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यही दोस्तों 4 पेज का फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है जिनके नाम से यहाँ पे कास्ट बनेगा उनका आधार कार्ड आप यहाँ पे दे देंगे। फिर दोस्तों उनके पिताजी का आधार कार्ड देंगे, माताजी का भी दे सकता है, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद दोस्तों खतियान दे देंगे। देखिए इतना ही डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ पे जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या जाने ना कि अगर आप जो है झारखंड राज्य से हैं और अगर आपका कास्ट जो है ST SC है और अगर आप चाहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनाना तो दोस्तों ये फॉर्म आपके लिए। देखिए दोस्तों जो फॉर्म अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ना, यही जो है BC1 एंड BC2 कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए यही यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है ना ये कुल 4 पेजों का फॉर्म है। इसको आपको कैसे डाउनलोड करना होगा ये मैं वीडियो को एंड में बताऊँगा। अभी फिलहाल के लिए दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है आप अपने हाथों से कैसे भरेंगे। मैं इस फॉर्म को अपने हाथों से भर के यहाँ पे स्कैन करके डाला हूँ ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को जो है एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों जो फर्स्ट पेज है ना इसमें आपको क्या क्या भरना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है आवेदन का प्रपत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2। मतलब क्या दोस्तों इसमें जो है BC1 के लिए भी यही यूज किया जाता है एंड BC2 के लिए भी यही यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें और हम लोग को क्या क्या लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आवेदक या फिर आवेदिका का नाम आपको यहाँ पे जो है लिखना होगा, मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड नंबर मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो 4 नंबर में डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी जेंडर है, आप पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, उसको आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो 6 नंबर है ना इसमें आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है BC1 से आते हैं या फिर BC2 से आते हैं, तो उसको आप जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपका उपजाति क्या है। मैं यहाँ पे कुम्हार लिखा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे ही कुम्हार नहीं लिखा हूँ, मेरा जो खतियान है ना दोस्तों उसमें मेरा कुम्हार लिखा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे कुम्हार मेंशन किया हूँ। तो आप भी दोस्तों इस प्रकार से अपना जो खतियान है उसको देख के जो है अपना उपजाति को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर पर आप देखेंगे धर्म, जो भी आपका धर्म होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो आवासीय पता है, जो भी स्थायी पता है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि आपका ग्राम मोहल्ला क्या है, प्रखंड क्या है, डाकघर क्या है, थाना क्या है, अनुमंडल क्या है, आपका जिला एंड पिन कोड एंड स्टेट। ठीक है, तो ये सब आप मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों वर्तमान पता, देखिए होता है ये है ना दोस्तों कि किसी व्यक्ति का जो है दोनों अलग अलग एड्रेस होता है। जैसे कि वर्तमान पता अलग होता है एंड स्थायी पता अलग होता है, तो दोस्तों अलग अलग मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे केस में है मेरा वर्तमान पता एंड स्थायी पता एक ही है, तो मैं यहाँ पे वही सब मेंशन कर दूंगा। जैसे कि ग्राम मोहल्ला, प्रखंड, डाकघर, थाना, अनुमंडल, जिला, पिन कोड एंड जो भी स्टेट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पिता का नाम 10 नंबर पर लिखेंगे, पिताजी की जाति लिखेंगे एंड दोस्तों माता का नाम लिखेंगे। और अगर कोई शादीशुदा महिला अप्लाई कर रही होगी तो उसका पति का नाम यहाँ पे लिखना होगा, पति की जाति यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पे जो 15 नंबर पे आपको कुछ भी नहीं करना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में दोस्तों आपका जो लेफ्ट साइड है ना इसमें पिता या माता का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, आपको यह ध्यान रखना होगा। और उनका नाम भी यहाँ पे लिखेंगे जिनका यहाँ पे सिग्नेचर कराएंगे। इसके बाद दोस्तों राइट साइड में जो है यहाँ पे आवेदक या फिर आवेदिका का सिग्नेचर होगा। तो ये दोस्तों फर्स्ट पेज आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पेज में जब आप आएंगे ना दोस्तों ये आपको स्वघोषणा पत्र देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों ये जो स्वघोषणा पत्र ना ये 2 होता है, ठीक है। तो 2 क्यों होता है? एक होता है 18 प्लस, मतलब जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और वे लोग कास्ट बना रहे हैं तो वो जो है स्वघोषणा पत्र इसको भरेंगे। और जो 18 साल से नीचे है वो स्वघोषणा पत्र आवेदक के अवयस्क होने की दशा में, मतलब जिनका 18 साल अभी तक नहीं हुआ है, जिसका एज जो है 18 अभी तक हुआ नहीं हो, 18 साल से कम उम्र है, वो जो है ये स्वघोषणा पत्र आवेदक के अवयस्क होने की दशा में वाला फॉर्म को भरेंगे। तो इसको भरने का तरीका मैं बता देता हूँ और आप समझ जाएंगे कि कैसे इसको भरना है। जैसे कि इसमें दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे स्वघोषणा पत्र ऊपर में लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों आपका नाम, पिता का नाम मेंशन करेंगे। इसके बाद ग्राम, मोहल्ला, प्रखंड, डाकघर, थाना, अनुमंडल, जिला, पिन कोड, राज्य। इसके बाद नीचे आएंगे अथवा देखिए जो भी लिखा हुआ है इसको भी मेंशन करेंगे, जैसे कि नाम, पिताजी का नाम, स्टेट। इसके बाद दोस्तों आप जो है कितने वर्षों से या फिर आप रह रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे मैं भारत का नागरिक हूँ, तो इसमें आप टिक लगा देंगे। इसके बाद आधार नंबर आप मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, फिर आपका मोहल्ला, फिर प्रखंड, फिर डाकघर, फिर थाना, फिर अनुमंडल, फिर जिला, इसके बाद फिर पिन कोड, इसके बाद फिर राज्य। ये सब आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों ये जो 6 नंबर पॉइंट है ना, इसमें आपका मौजा मतलब गाँव का नाम होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। गाँव का नाम ही मौजा होता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो खतियान का जो खाता नंबर है वो आपको यहाँ पे देना होगा। प्लॉट नंबर जो आपका खतियान में है वो देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो पंचायत है वो आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों खतियान का जो रैयत है, मीन्स दोस्तों जो खतियान में जो मेन आप लोगों के हैं उनका नाम आपको यहाँ पे देना होगा। एंड आप उनके रिश्ते में क्या लगते हैं वो आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको पीढ़ी वाइज लिखना होगा, जैसे कि खतियानी रैयत का नाम आप लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रथम पीढ़ी क्या है, मतलब आपको एक रिलेशन बैठाना होगा कि आपके जो पूर्वज है उनसे आपका क्या संबंध है, ये सब आपको मेंशन करना होगा। ये आप खुद से करने सक जाएंगे, ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा। और जो दोस्तों 18 साल जिनका उम्र नहीं हुआ है, 18 साल से कम उम्र है, वो लोग दोस्तों इसको भरेंगे। और उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं की जगह में दोस्तों क्या होगा, उनके पिताजी का नाम होगा। और पिताजी के नाम पे क्या होगा, उनके पिताजी का नाम होगा, ठीक है। बाकी सब सेम ही रहेगा, एसडीसी भरेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आवेदक के पिता माता का हस्ताक्षर होगा। आप यहाँ पे समझ गए, जिनका उम्र 18 साल से कम है वो आपको ये फॉर्म भरना होगा। स्वघोषणा पत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक के अवयस्क होने की दशा में। इसके बाद दोस्तों आपको एक शपथ पत्र मिलेगा जहां आपको वंशावली बनाना होगा। तो इसमें दोस्तों आप सबसे पहले जो है अपना पंचायत को मेंशन करेंगे। ये जो पत्रांक संख्या है एंड दिनांक है ये आपको कुछ नहीं भरना है। दिनांक आप भर सकते हैं बट पत्रांक संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका नाम लिखेंगे, पिता पति का नाम लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आप दे देंगे, पंचायत है वो दे देंगे, थाना दे देंगे, जिला दे देंगे। इसके बाद दोस्तों खाता नंबर का, खतियान का जो भी खाता नंबर है वो आप मेंशन करेंगे, प्लॉट नंबर मेंशन करेंगे, रकबा मेंशन करेंगे, डिसमिल कितना डिसमिल ज़मीन है ये सब मेंशन करेंगे, पूर्वजों का क्या नाम है ये सब मेंशन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो सालाना जो भी एनुअल इनकम होता है इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पे देंगे। मान लीजिए 90,000 होता है तो 90,000 देंगे, 1,10,000 होता है तो 1,10,000 दे देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको एक वंशावली बनाना होगा, जैसे कि खतियान रैयत का क्या नाम है, इसके बाद दोस्तों उनके कितने बेटे हैं, इसके बाद दोस्तों उनके में से आप कितने नंबर के हैं, मतलब एक रिलेशन बैठाना होगा कि आप कौन है और किस प्रकार से आपको एक जो है वंशावली बनाना होगा। ये आप ध्यान लगाएंगे तो आराम से कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान, किन्हीं भी एक का यहाँ पे सिग्नेचर कराना होगा। आपके सामने जो भी होंगे उनके पास जाइएगा, स्टाम्प एंड साइन करा लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आवेदक या फिर आवेदिका का जो भी अप्लाई करेंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे ना तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। जैसे सबसे पहले आपको जो है आधार कार्ड लगाने होंगे, जो कि जेरोक्स आपको लगाने होंगे, पिताजी का आधार कार्ड आपको यहाँ पे लगाने होंगे, माताजी का आधार कार्ड लगाने होंगे, एंड दोस्तों खतियान भी आपको लगाने होंगे। खतियान तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खतियान किस प्रकार का होता है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस प्रकार का खतियान होता है, जहाँ मौजा मेंशन किया रहेगा, आपका खतियान का रैयती जो मेन रैयती होंगे उनका नाम मेंशन किया रहेगा, आपका जो जाति है वो मेंशन किया हुआ रहेगा, तो वही खतियान आपको यहाँ पे चलने वाला है। एंड दोस्तों राशन कार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास है तो दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। एंड अगर आप जो है ना ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं एनसीएल वाला, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ना कि ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको जो है एक आवेदन फॉर्म की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो आवेदन फॉर्म है आप कहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे एंड दोस्तों इसको कैसे भरेंगे अपने हाथों से, एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है, इस वीडियो में हम लोग जो है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे।
तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों, इसके साथ जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक यहाँ पे लगने वाला है। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, ये कुल जो है 8 पेज का फॉर्म है, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। और इसको कैसे भरेंगे उससे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेंट आधार कार्ड, जी हाँ दोस्तों आधार कार्ड लगेगा जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पे ओबीसी प्रमाण पत्र बनेगा। फिर दोस्तों पिताजी का आधार कार्ड लगेगा, माताजी का आधार कार्ड लगेगा। एंड दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे स्टेट लेवल का जो BC1 या फिर BC2 का सर्टिफिकेट आपका है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे लगने वाला है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगने वाला है, इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। एंड दोस्तों खतियान जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो लगने ही वाला है, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने होंगे। तो बात कर लेते हैं कि ये जो ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन फॉर्म होते हैं इसको आप कैसे भरेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो है ना एक भर के दिखाया हूँ ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को जो है ना अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये कुल दोस्तों 8 पेज का फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना दोस्तों, सबसे पहले जो है यहाँ पे आवेदक आवेदिका का नाम, तो यहाँ पे जो है लिख देंगे नाम जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पे ओबीसी प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों उनका आधार नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर आप खुद का ही ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप खुद का ही लिखेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर दे देंगे, इसके बाद जन्म तिथि देंगे, आपका जेंडर बताएंगे कि आप पुरुष है, महिला है या फिर ट्रांसजेंडर है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप जो है ना कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, BC1 या फिर जो है BC2, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों उपजाति, आपका उपजाति क्या है, मान लीजिए आप का जो खतियान में जो भी जाति लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे धर्म दे देंगे, स्थायी पता में आप जो है गांव मोहल्ला दे देंगे, प्रखंड दे देंगे, डाकघर दे देंगे, थाना दे देंगे, अनुमंडल दे देंगे, जिला दे देंगे, पिन कोड एंड राज्य, इस प्रकार आप जो है मेंशन करेंगे। फिर दोस्तों वर्तमान पता में भी जो है आप अपना गाँव मोहल्ला दे देंगे, प्रखंड दे देंगे, डाकघर दे देंगे, थाना दे देंगे, अनुमंडल दे देंगे, जिला दे देंगे, पिन कोड दे देंगे, राज्य दे देंगे। इसके बाद दोस्तों पिताजी का नाम आप देंगे, पिताजी का जाति जो भी है खतियान में वो मेंशन आप यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद दोस्तों माताजी का जो नाम है, ठीक है, वो दे देंगे। एंड पति का नाम एंड पति का जाति जो है ना दोस्तों, अगर कोई महिला शादीशुदा महिला जो है ओबीसी प्रमाण पत्र NCL वाला बना रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए जो है यहाँ पे पति का नाम एंड पति के जाति होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको 15 नंबर पे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद नीचे आएंगे पिता या फिर माता का सिग्नेचर आप यहाँ पे करा लेंगे, आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड दोस्तों नाम भी आप यहाँ पे लिखेंगे, पिता माता जो भी होंगे, मतलब जो भी यहाँ पे सिग्नेचर कर रहे हो उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आ जाएंगे सेकंड पेज पे, यहाँ दोस्तों आप देखेंगे प्रपत्र 8 यहाँ पे प्रपत्र 7 आपको यहाँ पे लगने वाला है। इसके बिना ओबीसी बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें भी दोस्तों वही सब जानकारी है जैसे कि आवेदक आवेदिका का नाम, आधार संख्या आप यहाँ पे देंगे, आधार कार्ड में जो भी पता दर्ज है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देंगे, मीन्स प्रेजेंट एड्रेस दे देंगे। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आपका जेंडर, इसके बाद BC1 BC2 मेंशन कर देंगे, जाति मेंशन कर देंगे, धर्म है। फिर दोस्तों आपका जो भी है देखिए आप देख सकते हैं, आपका जो भी गाँव मोहल्ला प्रखंड डाकघर थाना ये सब मेंशन कर देंगे, ठीक है, दोनों जगह। इसके बाद दोस्तों पिता का नाम, पिता की जाति, पिता का पेशा क्या है, ठीक है, पेशा में कोई अगर फार्मिंग करते हैं तो फार्मर यहाँ पे लिख सकते हैं। पिताजी का पैन कार्ड देना चाहते हो तो दीजिएगा, अदरवाइज ये जो है मैंडेटरी नहीं है। फिर दोस्तों माता का नाम आप यहाँ पे दे देंगे, माता का जन्म तिथि दे देंगे, माता का पेशा दे देंगे, माता का पैन, पिता का पैन, पति का यहाँ पे जाति दे देंगे अगर कोई शादीशुदा महिला अप्लाई कर रहे होगे, ठीक है, समझ गए। फिर दोस्तों ये जो है ना ये प्रपत्र 7 का ही एक भाग है, 3 नंबर पेज। इसमें दोस्तों आपको बताने होंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो केंद्र के लिए जरूरत हो रहा है या फिर राज्य के लिए जरूरत हो रहा है या फिर अब देख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा ऊपर वाला जो ऑप्शन है इस पे आप टिक करेंगे। फिर दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं संवैधानिक पद है ना, इसमें नो करना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों केंद्र अथवा राज्य नियोजन का पद, इसमें भी नो करना होगा, ये सब आपको नो करना होगा। फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित जैसे यूनिसेफ, UNA, WHO, तो ये सब भी नो करना होगा। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जिसमें ये सब होगा तो ये कर दीजिएगा, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों क्या आवेदक के पिता माता केंद्र सरकार, तो ये सब देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ना दोस्तों मैक्सिमम जो स्टूडेंट है कैंडिडेट है उन लोग का नो ही होता है, ठीक है। तो ये सब नो आप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों नीचे आएंगे ना, ये सब आप कर दीजिएगा।
फिर दोस्तों नीचे आएंगे, जो ये जो 5 नंबर पेज है ना दोस्तों, इसमें माता का हस्ताक्षर होगा, पिता का हस्ताक्षर होगा एंड आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर होगा। ये आपको जो है आपके माता पिता से सिग्नेचर करा लेने होंगे एंड आपका भी सिग्नेचर यहाँ पे कर लेने होंगे। फिर दोस्तों नीचे आएंगे, प्रपत्र 8 आपको यहाँ पे भरने होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये घोषणा पत्र है, ठीक है। इसमें आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, फिर आपका गाँव होगा, प्रखंड होगा, डाकघर होगा, थाना, अनुमंडल, जिला, पिन कोड, ये सब मेंशन कर देंगे, ठीक है। यही सब दोस्तों आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों आप 8 नंबर पॉइंट पे देखेंगे ना, इसमें जो है मेरे पिताजी का जो वार्षिक वेतन है वो जो है किससे आता है वो आप दे देंगे, ठीक है। तो जिसमें भी आता होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे और ये इनकम सर्टिफिकेट को देख के देंगे, ठीक है। फिर दोस्तों नीचे आएंगे एंड आप यहाँ पे देखेंगे आपके जो खतियान है इसमें मौजा क्या है, खाता नंबर क्या है, प्लॉट क्या है, ये सब देंगे। आखिर ये जो है ना ये मैंडेटरी नहीं है, आप देना चाहते हैं तो दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो है फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है अभी स्टार्ट होता है आपका डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है VC1 या फिर VC2 का। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है। हाँ, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट CO लेवल का एंड SDO लेवल का दोनों बनता है, तो आप कोई सा भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया है जो कि वैलिड है, ठीक है, वैलिड भी होना चाहिए, है ना। तो इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड अभी अपलोड करेंगे कैंडिडेट का। इसके बाद दोस्तों उनके पिताजी का एंड माताजी का अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो शपथ पत्र है वंशावली है ये आपको करा लेने होंगे, वंशावली बना लेने होंगे। आपके जो पूर्वज है उनके अकॉर्डिंग एक वंशावली बना लेंगे एंड दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर कराएंगे। मुखिया, फिर पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान, किसी भी एक व्यक्ति को यहाँ पे जो है सिग्नेचर करा लेने होंगे, आवेदक आवेदिका का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो खतियान होगा कुछ इस प्रकार का होगा, खतियान को जरूर अटैच करेंगे, यहाँ पे जो है जाति भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने ना दोस्तों, अगर आप जो है ना झारखंड से हैं एंड अगर OBC प्रमाण पत्र NCL वाला आप घर बैठे बनाना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है, उस पर आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों अभी आप जो है ना पूरी तरह क्लियर हो चुके हैं कि झारखंड में जितने भी नए फॉर्म आए हुए हैं कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट का, उसको आप कैसे भरेंगे एंड उसके साथ जो है ना क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे ये सब आप जान चुके हैं। जैसे कि इनकम का, रेसिडेंट का, ST SC का एंड VC1 VC2 का एंड OBC का जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं नहीं बताया हूँ, झारखंड स्टेट का जो है एक NCL सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो उसका फॉर्म कौन सा लगेगा मालूम है? यही वाला फॉर्म लगेगा जो सेंट्रल लेवल में OBC वाला जो फॉर्म लगता है वो झारखंड स्टेट NCL फॉर्म यही लगता है, सेम फॉर्म है, इसमें कोई भी फॉर्म में अंतर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जो है ना झारखंड स्टेट का आप NCL सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो OBC का जो सर्टिफिकेट है मतलब जो भी फॉर्म है यही यूज में देगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।